नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम। मैं मुख्तार अहमद, चीफ एडिटर, अमरावती हलचल न्यूज़ के लिए। अभी हम पहुंचे हैं अमरावती नागपुर गेट चौक। हम अभी जहां खड़े हैं ये नागपुर गेट, इस साइड में नागपुर गेट है और थोड़ा सा आगे निकलेंगे तो ये रास्ता पठान चौक के लिए निकला है और जो सामने का रास्ता निकला है वो बलगांव रोड के लिए निकला है, जो पैराडाइज कॉलोनी, जमील कॉलोनी कहलाती है। और ये मेन चौक है नागपुर गेट जिसे कहते हैं। और 2 दिन पहले 15 अगस्त के दिन डॉक्टर सैयद अबरार का जो क्लिनिक का यहाँ ओपनिंग हुआ, हम ओपनिंग में कुछ कारणवश पहुंच नहीं पाए और ऐसा पता लगा है कि जो ओपनिंग हुआ है ये ओपनिंग बहुत ही ज़बरदस्त हुआ है। और डॉक्टर अबरार साहब जो है, इनके कॉन्टैक्ट और इनके जो रिलेशन है ये सभी समाज के लोगों से है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्धिस्टी और मिडिल क्लास से लेके रिक्शे वाले से लेके ऊपर हाई क्लास तक, करोड़पति, उद्योगपति तक, ऐसे लोगों से उनके नीचे से ऊपर तक कॉन्टैक्ट है। और विदर्भ महाराष्ट्र के अंदर हमने ऐसा कोई डॉक्टर नहीं देखा है इसका जो इतना अच्छा डेंटिस्ट हो, जिसकी फ़ीस 20 रुपये हो कार्ड निकालने की और दाढ़ की निकालने की फ़ीस 50 रुपीज़ ओनली। कोई विदर्भ में हम तो ये कहेंगे कि ऑल इंडिया में इस टाइप का डॉक्टर हमने नहीं देखा है, ना कभी देखने को मिलेगा। और हमारा खास उद्देश्य है, हम कवरेज के लिए पहुंच नहीं पाए यहाँ पे। और 15 अगस्त को इसका ओपनिंग था। ओपनिंग के अंदर अमरावती की युवा कमिश्नर डॉक्टर आरती सिंह, पालक मंत्री यशोमती ठाकुर, बडनेरा के विधायक रवि कुमार जी राणा, माजी पालक मंत्री सुनील भाऊ देशमुख, सुरेखाताई ठाकरे, सुलभाताई खोड़के, संजय भाऊ खोड़के और विलास दादा इंगोले, ऐसे 25 लोग ओपनिंग के दिन यहाँ पहुँचे थे। 15 अगस्त के दिन सुबह 9 बजे से स्टार्ट हुआ था, 10 बजे से तो रात तक चला था। हम कुछ कारणवश यहाँ पहुँच नहीं पाए, लेकिन हम आज यहाँ पहुँच के हमने विजिट दी और हमने देखा कि जो आज अमरावती शहर के अंदर हम तो ये कहेंगे पूरे महाराष्ट्र के अंदर डॉक्टर अबरार के जैसा कोई डॉक्टर हमने नहीं देखा है। क्यों गरीबों का हमदर्द, गरीबों के मसीहा के रूप में उनको देखा जाता है। क्योंकि अब बताइए, कॉमन सेंस की बात है, एक 20 रुपये का कार्ड आजकल बच्चे को दो तो बच्चे भी 20 में नहीं मानते हैं, बोलते 50 की नोट, 50 रुपये चाहिए। लेकिन आज 20 रुपये के अंदर कार्ड निकाला जाता है और 50 रुपये दाढ़ की निकालने की फीस है। हम आपको दिखा रहे हैं, सामने देख सकते हैं डॉक्टर अबरार का क्लिनिक। और ये सामने का है जो रास्ता गया है, हम आपको इस साइड से लेके चलते हैं और इस साइड दिखाते हैं। मैं कैमरे में से दिखाना चाहूँगा, इधर का लोकेशन ले। ये देख सकते हैं आप, ये हमने मेन रोड का तस्वीर दिखाई है आपको। और अभी इस साइड की तस्वीर दिखा रहे हैं, जो रास्ता नागपुर गेट के लिए अंदर निकला है। ये देख सकते हैं डॉक्टर अबरार, पुरानी फीस, नया हॉस्पिटल, ये हम दिखाना चाहते हैं। अभी हम आपको यहाँ से अंदर लेके चलते हैं और अंदर अत्याधुनिक जो मशीनें डॉक्टर अबरार ने यहाँ पे मुहैया कराई है, बहुत ही हाई मशीनें हैं और उनसे बात करने की कोशिश भी करते हैं और जो अंदर का लोकेशन है वो भी आप तक पहुँचाते हैं। क्योंकि अमरावती हलचल न्यूज़ चैनल हर घर में देखा जाता है, खासतौर से बडनेरा को हम लीड करते हैं 95%, लेकिन कुछ विशेष न्यूज़ के लिए हम अमरावती पहुँचते हैं। तो डॉक्टर अबरार बहुत ही अच्छे डेंटिस्ट हैं और उनका बहुत शहर के अंदर नाम है। और शहर में नहीं, हम तो कह रहे हैं पूरे महाराष्ट्र में डॉक्टर अबरार को बहुत ही अच्छी तरीके से पहचाना जाता है। आपको लेकर चलते हैं अंदर हॉस्पिटल के। अभी हम ग्राउंड फ्लोर से निकल के ऊपर पहुंचे हैं फर्स्ट फ्लोर पे। यह है फर्स्ट फ्लोर, देख सकते हैं अत्याधुनिक सुविधाओं से लेस डॉक्टर अबरार का डेंटिस्ट हॉस्पिटल। पूरा बाकायदा सिस्टमेटिक तरीके से इनको सेंट किया गया है, अरेंज किया गया है। पेशेंट लोगों के बैठने की अच्छा सिस्टमेटिक तरीके से यहाँ व्यवस्था की गई है, देख सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि मुस्लिम समाज की लेडीज़ ज़्यादा, यहाँ पे हमें अदर कास्ट की भी महिलाएं नज़र आ रही है, देख सकते हैं। डॉक्टर अबरार की क्वालिटी है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबको एक ही निगाहों से देखते हैं। और हम दिखाना चाहूँगा मैं अपने कैमरामैन से, देख सकते हैं नया दवाखाना पुरानी फीस के साथ। ये उनका तकिया कलाम कहना चाहिए कि हम सालों से देख रहे हैं, बचपन से उनका वही है। और ऊपर मैं एक तस्वीर और दिखाना चाहूँगा, वो देख सकते हैं, आपने इसके पहले सोशल मीडिया पे देखी होंगी, कितनी अच्छी तस्वीर क्या बयान कर रही है। दोस्ताना इतना बरकरार रखो कि मज़हब बीच में ना आए, देख सकते हैं आप, मज़हब बीच में ना आए। कभी तुम उसे मंदिर छोड़ दो तो वो तुम्हें मस्जिद छोड़ाए। ये क्वालिटी है डॉक्टर अबरार की। सभी समाज के लोग और सभी धर्मों को मानने वाले डॉक्टर अबरार साहब, ये फर्स्ट फ्लोर है। अभी हम आपको सेकंड पे लेके चलते हैं, देख सकते हैं। मैं अपने कैमरा में से दिखाना चाहूँगा।
ये हम पहुँचे हैं सेकंड फ्लोर, ये है सेकंड फ्लोर, देख सकते हैं। ये मेडिकल की व्यवस्था यहाँ पे की गई है। और तस्वीर में आपको दोबारा फिर से दिखाना चाहूँगा, ये देख सकते हैं डॉक्टर अबरार की यही क्वालिटी है, यही क्वालिटी है। जिस तरह से अमरावती हलचल न्यूज़ चैनल सभी धर्मों को, सभी को लेकर चलता है, हम उनके मुकाबला नहीं कर पाएंगे उनको, कि हम उनके बराबर चलते हैं, लेकिन हम भी स्टेप से हमारे न्यूज़ चैनल को लेकर चलते हैं। ये मेडिकल स्टोर है यहाँ पे, और पूरी मेडिकल सुविधा है। ये सेकंड पे आए, अब आपको हम थर्ड ले चलते हैं। ये थर्ड फ्लोर में ये अभी हम आपको थर्ड पे लेके आए, देख सकते हैं। ये थर्ड फ्लोर है और अत्याधुनिक यहाँ पे मशीनें की सुविधा है। डॉक्टर अबरार ने बहुत मेहनत की है और उस मेहनत का आज उनको फल मिला है कि उनके वालिद और वालिदैन की काफ़ी उनको दुआएं रही हैं। और शहर के अंदर हम तो कहेंगे कि शहर नहीं, पूरे महाराष्ट्र के अंदर डॉक्टर अबरार जैसा डॉक्टर हमने नहीं देखा है। देख सकते हैं, मैं अपने कैमरामैन से देख सकते हैं डॉक्टर अबरार साहब। बताइए आप, हम महाराष्ट्र नहीं, हम तो आज मतलब नेशनल लेवल की बात करेंगे। नेशनल लेवल पे भी हमने ऐसे डॉक्टर नहीं देखा। 20 रुपीज़ ओनली कार्ड, 50 रुपीज़ मतलब उनका जो दाढ़ निकालने का फीस है वो लेते हैं। और जितनी तारीफ़ की जाए डॉक्टर अबरार साहब की उतनी कम है। और हमने अभी जब पूरे 25 लोगों के नाम आपको बताया, एक नाम हमसे छूट गया था, जो है बबलू शेखावत साहब। बबलू शेखावत साहब भी यहाँ पहुँचे थे और बहुत ही अति मान्य लोग यहाँ पहुँचे। ऐसा नहीं है कि पूरी वीआईपी थे। हमने इसके पहले भी कहा है कि रिक्शे चलाने वाले से लेके हमाली करने वाला, और वहाँ से उनका स्टार्ट हुआ है तो ऊपर उद्योगपति तक पहुँचा है। सभी लोग यहाँ पे पहुँचे थे। ऐसा नहीं है कि हमने जिन आपको वीआईपी लोगों के नाम सुना है कि वही लोग पहुँचे थे, लेकिन बाकी जो भी है यहाँ पे बहुत से ऐसे मिडिल क्लास फैमिली हैं, गरीब फैमिली यहाँ पर पहुँचती है कि डॉक्टर अबरार जो है, जो सुविधाएँ मिलती है वो लाजवाब है। और देख सकते हैं पूरा सिस्टमेटिक तरीके से पूरी अत्याधुनिक यहाँ मशीनें डॉक्टर अबरार के हॉस्पिटल में। और अमरावती हलचल न्यूज़ चैनल 95% बढ़ने को लीड करता है, लेकिन स्पेशल न्यूज़ के लिए अब हम डॉक्टर अबरार के ओपनिंग नहीं पहुँचे थे, लेकिन हम यहाँ पर पहुँचे हैं। पूरा सही तरीके से यहाँ पे ट्रीटमेंट होता हुआ देख सकते हैं। अंदर ये अंदर असिस्टेंट डॉक्टर जो प्रैक्टिस है वो शुरू है। हम ये दिखाना चाहते हैं ताकि हमारे अमरावती हलचल न्यूज़ चैनल के व्यूअर्स को, दर्शकों को डॉक्टर अबरार के बारे में पता हो कि अमरावती शहर के अंदर नागपुरी गेट पे कोई डॉक्टर अबरार नाम का डॉक्टर भी है। मैं अपने और इधर दिखाना चाहूँ कैमरामैन से। और सभी लोग यहाँ पे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्धिस्टी सभी समाज के लोगों को डॉक्टर साहब लेके चलते हैं। यही इनकी क्वालिटी है और इसीलिए वो फेमस भी है। और हमें तो बहुत ताज्जुब होता है, कभी कभी हमें लगता है कि 20 रुपये फीस से कार्ड निकालने की। आजकल बच्चे भी हैं तो 20 रुपये नहीं मानते, पापा 50 रुपीज़ होना, कम से कम 50 रुपये बच्चों को देना पड़ता है खर्चे के लिए। लेकिन आज 20 रुपये के अंदर डॉक्टर अबरार का कार्ड निकलता है, 50 रुपये के अंदर दाढ़ निकलती है। अभी थोड़ा बिजी है, हम 2 मिनट इसके बाद में हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर सैयद अबरार साहब, जो डेंटिस्ट है। और अभी हमने आपको पूरी लोकेशन दिखाई, नीचे से ऊपर से जो भी स्टेप से जो सर्विस दे रहे थे डॉक्टर साहब। और हमने उनसे तो वक्त मांगा। हम ओपनिंग 15 अगस्त की हुई, लेकिन हम पहुंच नहीं पाए। आपको अमरावती हलचल परिवार की ओर से इसकी उद्घाटन की शुभकामनाएं देते हैं। जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप भटनेर चल के यहाँ पर आए। और मैं शुक्रगुज़ार हूँ आपका और आपके साथ साथ बाकी प्रिंट मीडिया का भी, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का भी, कि सब लोगों ने मुझे काफ़ी सम्मान दिया और मेरे नए दवाखाने की शुभारंभ का, उद्घाटन का सबने कवरेज अच्छा दिया। डॉक्टर साहब, हमने देखा नहीं, सुना है, आई विटनेस है। अमरावती शहर के ऐसे सैकड़ों लोग हैं जिन्होंने, ओपनिंग था कल तो अमरावती शहर के अंदर गुलदस्ते फूलों के लिए वेटिंग में नाम था। ऐसा मुझे कई लोगों ने बताया कि भाई हम लेट इसलिए हुए कि दुकान पर रश बहुत था, गुलदस्ते के ऑर्डर बहुत थे, बुके नहीं मिल रहे थे। तो चलो अच्छी बात है, खुशी की बात है कि लोगों का प्यार इतना ज़्यादा है
कि फूल कम पड़ गए। ये तो डॉक्टर साहब आपकी क्वालिटी है, ये मोहब्बत है आपकी, जो आप हर एक समाज को लेकर चलते हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बुद्धिस्ट, सभी लोग आपको चाहते हैं और मोहब्बत करते हैं। ये आपने 15 अगस्त की मिसाल कायम की। हम तो ओपनिंग में नहीं पहुंचे थे, लेकिन हमने देखा डॉक्टर अबरार का 15-16 तारीख के एडिशन के अंदर डॉक्टर अबरार ही अबरार नजर। प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया, सर क्या है, मैं समझ में नहीं आ रहा है। इतनी मोहब्बत आप मेरे बोलिए आप जरा। बात मोहब्बत की ऐसी है कि मैं पिछले 25 सालों से यहाँ काम कर रहा हूँ। अब ये आम तौर पे आजकल हर जगह ये डिस्कस होता है कि हिंदुस्तान में 4-5-6 समाज है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्धिस्ट और बाकी है। लेकिन मेरा ये मानना है कि इन शब्दों का इस्तेमाल कम हो तो ज़्यादा अच्छा है। मैं तो बोलता कि हम सब ने अपने आप को इंडियन बोलना चाहिए, कि वी ऑल आर इंडियंस। और जब ये शब्द होते हैं कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, तो सुनने में बड़ा अजीब लगता है। आज से कुछ वर्ष पहले, 5-10 साल पहले ऐसे शब्द सुनने मिलते नहीं थे कि जहाँ पर किसी धर्म का, किसी कास्ट का, किसी मज़हब का जिक्र अलग से होता है। लेकिन कुछ सालों के अंदर हालात बदले और धर्मों का जिक्र अलग से होने लगा। उम्मीद है अगले कुछ सालों में बदलाव आएगा और हम सब फिर से धर्मों का जिक्र कम करेंगे। अगर धर्म का जिक्र कम हो तो ज़्यादा खुशी की बात है। डॉक्टर साहब, ये आई विटनेस है जो आपने हम यहाँ पे तस्वीर लगा के रखी है, ये तस्वीर बहुत ही माशाल्लाह और इतनी दिलचस्प तस्वीर लगा के रखी है, जो आपने हम भी न्यूज़ में दिखाया हमने। दोस्ताना इतना बरकरार रखो कि मज़हब बीच में ना आए, कभी तुम मंदिर छोड़ दो, कभी मैं मस्जिद छोड़ आऊँ। तो उस फ़ोटो को लगाने का मकसद ये था कि आमतौर पर डेंटल क्लिनिक के अंदर या किसी भी ऑफिस के अंदर उस चीज़ का जिक्र ज़्यादा होता है जो चीज़ वहाँ बिकती है या जो बेची जाती है। लेकिन मैंने कुछ महसूस किया कि दांत का पेशेंट दांत के दवाखाने में आया, उसको दांत के बारे में हमको तो मैसेज देना ही देना है, लेकिन साथ ही साथ उसके दिल में एक ऐसा एक पीस का, एक शांति का, एक अमन का मैसेज देना है कि उसको पढ़ के, उसको सुन के उसको ऐसा लगे कि नहीं, मुझे भी एक पक्का हिंदुस्तानी बनना है और मुझे धर्म में ज़्यादा दिलचस्पी रखना है। उस वक्त सिर्फ जिस समय मैं पूजा पाठ करूं या नमाज़ पढ़ूं या चर्च में जाऊं या गिरजा में जाऊं। आम तौर पर हम अपने घर से बाहर जब निकले तो वी ऑल आर इंडियंस, और जब हम मस्जिद में जाएं तो हम मुसलमान हैं, जब हम मंदिर में जाएं तो हम हिंदू हैं, जब हम चर्च में जाएं तो हम क्रिश्चियन हैं, गुरुद्वारा में जाएं तो हम सरदार हैं या सिख हैं। लेकिन हमेशा हम अपने सर पर ये बोझ ढोके चलें कि मैं फ़लाँ कास्ट का हूँ, मैं फ़लाँ धर्म का हूँ, तो मुझे बड़ा अजीब सा लगता है। इसलिए मैंने पोस्टर लगाया कि हर आदमी जब बाज़ार में घूमे तो ये समझे कि मैं एक इंडियन हूँ, और जिस समय अपने घर में हो, अपने मस्जिद में हो, अपने मंदिर में हो, उस समय अपने धर्म को समझे, बात समझे, अदरवाइज़ ही इज़ इंडियन। और डॉक्टर साहब, देखा है हमने अमरावती ज़िले के लोग तो आपके वहाँ चाहते ही आते ही है पेशेंट, और बाकी अतराफ़ के हमने अकोला ज़िले के बहुत से लोग देखा है और बाकी और ज़िलों के भी लोग आते हैं। और डॉक्टर साहब, आप जो फ़ीस लेते हैं, जो आपके कार्ड की फ़ीस है 20 रुपये है ओनली, देखा है हमने। और जो बाकी डेंटिस्ट जो डॉक्टर है उनके जो फ़ीस के अलावा आप उनसे 50% कम लेते हैं। अब कंसल्टेशन फ़ीस मैं इसलिए कम लेता हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि कंसल्टेशन एक बहुत छोटा सा काम है। अब मैं 25 सालों से मैं काम कर रहा हूँ, सिर्फ 20 रुपये फ़ीस लेकर काम कर रहा हूँ। उसकी वजह की है, मुझे ऐसा लगता है कि एक डिग्री लेने के बाद में जो कंसल्टेशन फ़ीस हम लेते तो 20 रुपये काफ़ी है कि हार्डली किसी पेशेंट को डायग्नोस करने के लिए हमको 1 या 2 मिनट लगते हैं। अगर हम देखा जाए कि 100% पेशेंट में से दिन में 2, 4, 5, 10% पेशेंट ऐसे होते हैं, 5% पेशेंट ऐसे होते हैं जिनको डायग्नोसिस करने में वाकई हमारा दिमाग लगता है, समय लगता है। 90% और 95% ऑफ पेशेंट हर एक फैकल्टी के अंदर, हर एक ब्रांच के अंदर एक जैसे आते हैं, और वो बहुत डायग्नोसिस इज़ वेरी सिंपल, क्योंकि हम वही सालों से वही काम करते आ रहे हैं, इसलिए हमें बहुत कम समय लगता है। और जब समय कम लगता है, एफ़र्ट्स कम लगते हैं, तो मुझे लगता है पैसे भी कम लगना चाहिए। और छोटे से काम के, 1 मिनट के काम के अगर हम पैसे ज़्यादा ले तो मुझे गवारा नहीं करता। हालांकि बाकी सब लोग, बाकी डॉक्टर इसको जस्टिफाई करते हैं, करेंगे भी। उनका करना उनकी जगह दुरुस्त है, मेरा करना मेरी जगह दुरुस्त है। वो अपनी जगह सही है, मैं अपनी जगह सही हूँ। मुझे उनसे कोई शिकायत नहीं, उनको मुझसे कोई शिकायत नहीं। और रहा दूसरा सवाल आपका, जो मैंने अधूरा छोड़ दिया था, कि जो दांतों के इलाज होते हैं, जैसे दांत निकालना है, दांत लगाना है, रूट कैनाल करना है, कैप लगाना है और माइनर सर्जरी, अदर डेंटिस्ट से आप 50% कम लेते हो, हमने देखा।
तो ये मुझे 50% कम लेने का ऐसा है कि मुझे ऐसा लगता है कि जो पैसे मैं चार्ज कर रहा हूँ ये एक रीज़नेबल है। मेरी हमेशा कोशिश ये रही है कि रीज़नेबल चार्ज किया जाए, और हर आदमी की रीज़नेबल की परिभाषा अलग अलग होती है। जैसे हम कहीं बाहर दूसरी जगह जाएं तो वो उसके लिए रीज़नेबल लफ्ज़ की मीनिंग अलग है, मेरे लिए अलग है। तो एक मैं इस मात्रा में पैसे लेता हूँ जिससे मैं अपने खुद के खर्च भी निकाल सकूँ और ख़ुद के लिए मैं पैसे बचा भी सकूँ। डॉक्टर साहब, हमने देखा है, आप पहले डेंटिस्ट से हमने देखा है, हमारे जब से हमने न्यूज़ स्टार्ट किया है, वो डेंटिस्ट हॉस्पिटल के ओपनिंग के अंदर अमरावती शहर के, मतलब ज़िले के बोलना चाहिए, बडनेरा के विधायक रवि कुमार जी राणा, पालक मंत्री यशोमती जी ठाकुर, डॉक्टर आरती सिंह और सुलभाताई खोड़ के आमदार संजू भाऊ खोड़ के, सुनील भाऊ देशमुख पालक मंत्री और विलास दादा इंगोले, बबलू शेखावत, ऐसे प्रतिष्ठित लोग यहाँ पे आए हैं और सब ने आपको शुभकामनाएं दी। हमने ऐसा इसके पहले कभी देखा नहीं है। मैं उन सब माननीय लोगों का शुक्रगुजार हूँ, आभारी हूँ कि वो लोग मेरे एक न्योता पर, एक मेरी दावत पर चलकर आए। मैं उन सब का बहुत तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। हमारे दवाखाने के अंदर जो उद्घाटन हुआ उसमें शहर के तमाम बड़े लोगों ने और तमाम मिडिल क्लास लोगों ने, तमाम छोटे लोगों ने, बड़े लोगों ने, सब ने शिरकत की। आपको पालक मंत्री की ओर से भी अवार्ड दिया गया और इसके पहले जो माजी पालक मंत्री थे सुनील देशमुख, उनके भी द्वारा अवार्ड दिया गया। और युवा स्वाभिमान पार्टी के आमदार युवा रवि कुमार जी राणा, उन्होंने भी अवार्ड दिया। 3 अवार्ड से नवाजा गया आपको। हाँ, वो पिछले 2 साल पहले एक ऐसी चर्चा हुई थी कि भाई एक डॉक्टर अबरार को एक कुछ मनोबल बढ़ाया जाए, इसलिए पालक मंत्री जी ने मुझे अवार्ड दिया था कि भाई आप रीज़नेबल रेट में काम करते हैं। और हमारी अभी आज की जो पालक मंत्री है यशोमती ताई ठाकुर, इन्होंने मुझे सत्कार से नवाजा है, मैं उनका बहुत आभारी हूँ। हमारे आज के एमएलए जो है अमरावती के सुलभाताई खोड़ के, वो भी यहाँ आए थे। उन्होंने भी काफ़ी अपने 2 बातें करके मेरा मनोबल बढ़ाया है काम के प्रति। रवि कुमार राणा जी भी आए थे, हमारे एक्स पालक मंत्री जो है पोटे साहब, वो भी आए थे। और साथ में हमारे सबके चहीते, सबके दिलों में बसने वाले विलास भाऊ इंगोले, ये भी आए थे। विलास भाऊ इंगोले से मेरा परिचय काफ़ी पुराना है। बबलू शेखावत जी भी आए थे। अब विलास भाऊ और बबलू शेखावत, ये 2 लोग मेरी काफ़ी मदद की इन लोगों ने। जिस समय मेरा दवाखाने का काम शुरू था, मैं उनका सबका, और जिन जिन लोगों ने जिस समय मेरा काम में मदद की, सबका आभारी हूँ। और सभी लोग आए, सभी ने मेरी मनोबल बढ़ाया है। ये थे डॉक्टर सैयद अबरार साहब। यही इनकी क्वालिटी है, मज़हब नहीं सिखाता, आपस में बैर रखना। हिंदी है, वतन है हिंदुस्तान हमारा, ये उनकी निशानी और उन्होंने साबित कर दिया है। और हम हमारे दर्शकों से कहना चाहते हैं कि एक पूरे विदर्भ के अंदर, मतलब विदर्भ के अंदर अमरावती ज़िले के अंदर कोई ऐसा डेंटिस्ट नहीं है जो 20 रुपये कार्ड लेता हो, बनाता हो, और बाकी डेंटिस्ट की अपेक्षा 50% कम फीस के अंदर यहाँ ट्रीटमेंट दिया जाता है। डॉक्टर साहब, और कुछ बोलना चाहेंगे आप हमारे दर्शकों को? मैं बस ये बोलना चाहूँगा कि मैं 25 साल से काम कर रहा हूँ और 25 साल मैंने देखा है कि रीज़नेबल रेट लेकर भी हम अपने ख़ुद के लिए पैसे बचा सकते हैं, अपना खुद का भी प्रोग्रेस कर सकते हैं। जैसा कि मैंने इसके पहले बताया था कि हमने अपने तन मन धन के लिए काम करना चाहिए। जैसे मैं 12 घंटे काम करता हूँ, सुबह 12 से रात के 12 तक, तो मेरा सोचना है कि भाई 4 घंटे अपनी रूटीन, 4 घंटे कमाई अपनी रूटीन के लिए डाल दो, और 4 घंटे जो मन है, अपना मन, हर किसी इंसान का मन ही चाहता है कि वो किसी और के काम में आए, कोई अच्छा काम करे, कोई नेक काम करे। तो 4 घंटे में अपन ने थोड़ा कम कमाए या ना कमाए तो वो हो गया मन की शांति। पहले हो गया अपने तन की शांति कि हम अपने खुद के एक्सपेंसेस पूरे कर रहे हैं, और अगले 4 घंटे हम धन के लिए कमाएं कि अगले 4 घंटे में हम अपने खुद की भविष्य की, फ्यूचर की जमा पूंजी करें, अपने बच्चों के लिए कुछ उठा कर रखें। तो ऐसा तन मन धन इन सब के लिए आपको काम करना है। अगर आप चाहते हैं कि भाई तन मन धन सब बैलेंस हो, तो आपको 12 घंटे काम करना चाहिए, 4-4 घंटे बांट दें, और 12 घंटे हम तीनों चीज़ें एक साथ बैलेंस कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, 0 ग्राउंड से यहाँ तक पहुँचे आप, इसका श्रेय आप किसको देना चाहते हैं? मेरे माँ बाप को। मैं जब पढ़ने के लिए गया तो हमारे फाइनेंशियल हालात, हमारी आर्थिक हालत बहुत कमज़ोर थी, लेकिन मैं सैल्यूट करता हूँ मेरे फादर को कि मेरे फादर का एक बिज़नेस बहुत ही छोटा सा था, उसके बाद भी वो बचपन से हमें बोलते थे कि मैं एक बेटे को इंजीनियर बनाऊँगा, एक को डॉक्टर बनाऊँगा।
और बेटी को टीचर बनाऊंगा। लेकिन मेरी बहन की शादी जल्दी होने के कारण वो टीचर ना बन सकी। लेकिन मेरे पिताजी ने उनके लिए टीचर दामाद ढूंढ लिए, और मेरे पिताजी का, मेरे फादर का ये सपना था कि एक भाई डॉक्टर बने, एक बेटा डॉक्टर बने, एक इंजीनियर बने। तो मेरा बड़ा भाई इंजीनियर बना, और मेरे बड़े भाई ने बड़ी मेहनत से, बड़ी लगन से मेरे दवाखाने के अंदर जान डाल दी, 4 चांद लगा दिए। सारी खूबसूरती जो दिख रही है दवाखाने के अंदर इंटीरियर के तौर पर या बाकी भी, मेरे बड़े भाई की बदौलत है। और मेरे फादर का मैं बहुत मतलब शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने लोहे के, फौलाद के, पत्थर के चने चबा करके हमको पढ़ाया है। बहुत ही कमज़ोर आर्थिक हालत होने के बावजूद भी उन्होंने सपने बड़े बड़े देखे थे, और सब बड़े सपने साकार करने के लिए उन्होंने अपना खून पसीना बहाया है। लेकिन हम बड़े अनफॉर्चुनेट भी है कि उनका देहांत बहुत जल्दी हो गया। हम उनको सुख नहीं दे पाए जो हमें देना चाहिए। मेरी पास आउट होने के इमीडिएट बाद ही उनका किसी एक्सीडेंट में देहांत हो गया था। वो हमें उनकी कमी भी खलती है और अफसोस भी होता है कि हम उनकी सेवा नहीं कर पाए। लेकिन आज मेरी माँ जीवित है और हम एक संगठित परिवार में रहते हैं। डॉक्टर साहब, आपको फिर से दोबारा अमरावती हलचल न्यूज़ चैनल की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। शुक्रिया आपका बहुत बहुत, और मैं सभी लोगों का शुक्रगुजार हूँ जो लोग यहाँ पर आए थे, जिन लोगों ने मेरा साथ दिया, मनोबल बढ़ाया, और जो मेरे लिए शुभकामनाएं देते हैं। ओके सर, थैंक यू। ये थे डॉक्टर सैयद अबरार साहब। इनका साफ साफ कहना है कि मुझे मेरे वालिद और वालिदैन की दुआ हैं, उनकी दुआओं के सदक़े में, उनके तुफ़ैल में मैं आज यहाँ तक पहुँचा हूँ। और बहुत अच्छा मतलब उन्होंने कहा है कि वालिद साहब ने कि जो उनकी तमन्ना थी वो आज पूरी की उन्होंने, लेकिन कुछ उनका वो सुख मतलब बोलना चाहिए वो सुख देख नहीं पाए, उनके पहले उनका इंतकाल हो गया। बहुत दुख की बात है, लेकिन आज यहाँ तक पहुँचे। एक मिसाल है डॉक्टर अबरार साहब की, जो आज यहाँ तक पहुँचे और मतलब माँ बाप की दुआओं से। और अभी हमने बताया, डॉक्टर साहब ने अमरावती और बडनेरा ज़िले के शहर के प्रतिष्ठित नागरिक सब लोग यहाँ पहुँचे, सब ने उनको शुभकामनाएं दी और बहुत खुश है इंशाल्लाह। और अभी दवाखाना पूरा दिखाया है हमने आपको, और हमारी आपको शुभकामनाएं आपके साथ में रहेंगी। मैं साथ में शुक्रगुजार हूँ कि सुरेखताई ठाकरे का, मैं नाम लेना भूल गया था, और संतोष भाऊ महात्मे का, और बाकी लोगों का भी। ठीक है सर, शुक्रिया। तो हमारे चैनल को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकॉन दबाना हरगिज़ ना भूलिए, ताकि हम आपको अमरावती बडनेरा की एक लेटेस्ट न्यूज़ से रूबरू कराते रहे। इसी के साथ में मुख्तार अहमद, अमरावती हलचल न्यूज़ के लिए कैमरामैन आनंद गोसावी के साथ, जय हिंद, जय महाराष्ट्र।